नाउ लेट्स क्विकली सी हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था गाइस। लास्ट क्लास में हमने थ्योरेटिकल पार्ट करा था और जिसमें से जो हम पहले ही पढ़ चुके थे, दैट डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इज NFIA, ये हमने पढ़ा था। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था और हमने डिटेल में पढ़ा था व्हाट इज NFIA, NFIA होता क्या, और वी केम टू द रिजल्ट दैट NFIA इज इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट नहीं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि फ्रॉम में से माइनस होगा टू, फ्रॉम में से माइनस होगा टू, उल्टा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, हमने ये डिस्कस करा कि फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और यहाँ से हमको पता चला था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए सब्सिडीज। हमने डिटेल में देखा था इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है। ठीक, उसके बाद चौथा भी जान लिया था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, वो होता है डेप्रीसिएशन, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करा था। सो हमने ये पता किया दैट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन। अब इनका यूज कैसे करना है वो तो हम पहले ही सीख चुके थे कि कैसे एग्रीगेट्स को, एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट करेंगे। सो आज की क्लास टोटली प्रैक्टिकल बेसिस रहेगी। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए, चाहे इलस्ट्रेशन हो चाहे अनसॉल्व्ड है, आज हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लाइन बाय लाइन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे और आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले ही फॉर्मूला बना के रख लेंगे, फिर हम बाकी चीजें यूज करेंगे। बोल रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब गाइस यहाँ से इस क्वेश्चन से ध्यान देने वाली बात क्या है वो हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि यहाँ देखिए वर्ड क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम। ठीक, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP at FC। ठीक, सो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में बोलता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए, मतलब वो क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, NNP FC। सो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि नेशनल इनकम जो होती है वो हमेशा नेट निकलती है और फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है। सो इफ नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, किसी क्वेश्चन में अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि भैया NI निकालिए, नेशनल इनकम निकालिए, इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या है, ही वॉन्ट्स टू टेल अस NNP निकालिए और वो भी फैक्टर कॉस्ट पर। इज इट क्लियर? चलिए, सो खैर इसमें तो क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन यहाँ से हमने ये चीज़ भी जान ली। तो हमें NNP FC निकालना है। दिया क्या है, GDP at MP दिया हुआ है। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, GDP MP ये दिया हुआ है। ये इधर क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन है। ठीक, उसके बाद GST क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ओनली इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर सब्सिडी, और यहाँ पर दिया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें हमको डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में उन्होंने फ्रॉम अलग दे दिया और टू अलग दे दिया। हमें एक चीज़ पता है कि हम लोग फ्रॉम में से हमेशा टू माइनस करते हैं, तब जाके हमें NFIA मिलता है। ये समझ में आया सबको? तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब बाकी चीज़ें हमें आती हैं। सो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें फॉर्मूला बनाना होता है,
हमें जो निकालना है वो हम लिख लेंगे, GDP MP चाहिए हमें, और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे हम वो लिख लेते हैं जो हमें, नहीं सॉरी, NNPFC चाहिए हमें, और इक्वल्स टू के राइट साइड पे हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, GDP MP। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज को कन्वर्ट करेंगे। पहला वर्ड क्या है, ग्रॉस, ग्रॉस को कन्वर्ट करेंगे नेट में, नेट मतलब छोटा, छोटा है तो माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, सो ग्रॉस कन्वर्ट हो गया नेट में। सेकेंड वर्ड क्या है, डी, और इसको डी को, डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को कन्वर्ट किस में करना है आपको, ऐसे, एक बार यहां से ले आते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में दिखाई देता है। सो हमको चाहिए क्या, GDP NNPFC इक्वल्स टू GDP, ये हमें गिवन है। तो अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो मैं 1 बाय 1 जाऊंगा, 1 बाय 1 जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, सबसे पहले आ जाते हैं। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया है ग्रॉस, ग्रॉस को कन्वर्ट करेंगे नेट में। सो जब ग्रॉस को कन्वर्ट करोगे नेट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर हमें डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है हमें, नेट में। तो हमें एक चीज़ पता है कि डोमेस्टिक को अगर नेट में कन्वर्ट करूँगा, नेट सॉरी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करूँगा, तो नेशनल मतलब जिसमें अब्रॉड की इनकम भी एडेड रहती है। सो डोमेस्टिक में जब मैं प्लस करूँगा NFIA तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाएगा, और PP यहाँ पर सेम है। अब मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। सो फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गया। सो ये फॉर्मूला मेरा बन गया। तो फॉर्मूला मेरा क्या बना है यहाँ पर, NNPFC इज इक्वल टू GDP MP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA। तो NFIA कैसे बनता है, फ्रॉम में से माइनस करेंगे टू, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला बन गया। अब आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल्स यहाँ पे GDP MP दिया है 5500 माइनस डेप्रीसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 300 प्लस यहाँ पे फ्रॉम 150 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है 250। ऐसे ही यहाँ पर माइनस हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, GST दिया हुआ 120 माइनस सब्सिडी करेंगे कितना है 70। अब आपका आंसर आ जाएगा। सो देखें कितना आंसर आ रहा है 5500 माइनस 300। अब देखिए जो ब्रैकेट में है 150 माइनस 250 तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो माइनस 100 हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस 50। सो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5050 करोड़। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। डन? सॉल्व करिएगा जैसे। वैसे ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये आपकी बुक में अनसॉल्व्ड नंबर 4 है, अगर आपके पास बुक है तो। सो गाइस जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इवन एग्जाम में भी, तो फॉर्मूला सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिखते रहिएगा, नीचे हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। इजी तरीका है। अब देखिएगा जब आपको स्कूल में पढ़ाएंगे ना तो आप कंपेयर करिएगा ये फॉर्मूला आपको कैसे याद करवाया गया। 6990 आंसर आएगा। मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ। सो हमें क्या चाहिए था गाइस, GDP MP चाहिए था। मैंने यहाँ पे लिख लिया GDP MP मुझे चाहिए। ऊपर देखूं मुझे गिवन क्या है, ऊपर दिया हुआ है नेशनल इनकम गिवन दिया है। अब भी मैंने आपको बताया था
कि सिर्फ नेशनल इनकम की अगर बात करी गई है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी अभी जस्ट ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। सो यहाँ पर अब आपको देखो कैसे क्वेश्चन दे दिया, नेशनल इनकम दे दिया, डायरेक्ट बताया नहीं, ठीक है। सो इट मीन्स हमको NNPFC दिया हुआ है, ये गिवन है, और हमको कैलकुलेट क्या करना है, GDPMP हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरफ मैंने NNPFC रख लिया। अब क्या करूंगा, एक एक को कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहला टर्म है नेट, नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में, तो प्लस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। फिर नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में, तो माइनस कर दूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस पर, तो मैं प्लस कर दूंगा NIT। इस तरीके से मेरा फॉर्मूला बन गया। इसको आप और खोल सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। NNPFC हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6700, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन होता है। फिर माइनस NFI, फ्रॉम में से 2 माइनस होता है, फ्रॉम 100 है टू 150 है, तो 100 माइनस 150, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया है, सब्सिडी भी दिया है, तो प्लस कर देंगे 130 माइनस 70। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6990 करोड़ आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे गाइस। देखिए आपको क्या बोल रहा है, आपको कैलकुलेट करना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब यहाँ पर हमें कोई एग्रीगेट नहीं कैलकुलेट करना, हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कैलकुलेट करना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, डेप्रीसिएशन। मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी वांट टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, ये हमें नहीं पता है। अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है कन्वर्जन का तरीका, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑब्वियसली 2 एग्रीगेट दे दिए होंगे। देखिए एक दिया NNPFC दिया हुआ है और एक हमें GDP/MP दिया हुआ है, और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। मिसिंग फिगर फाइंड आउट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन को X मान लेंगे। समझ में आया, ठीक। अब तो सर हमें 2 एग्रीगेट दिए, कितना आया, ओके, हमें 2 एग्रीगेट दिए हुए हैं। तो 2 एग्रीगेट्स में से सर हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए। मींस आप देखिए आपको क्या दिया है, नेशनल इनकम, मींस आपको NNPFC दिया हुआ है और आपको GDP/MP भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। तो दोनों में से कोई भी इक्वल टू के किसी भी साइड में रख लीजिए। मींस चाहे तो NNPFC को GDP/MP में कन्वर्ट कर दीजिए या GDP/MP को NNPFC में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों का हमें तरीका आता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, GDP/MP को NNPFC पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ग्रॉस दिया हुआ है, सो इसको यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ। सो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये ग्रॉस दिया है, इसको नेट में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या करूंगा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा। उसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद डोमेस्टिक दिया है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करूंगा। नेशनल मतलब अब्रॉड की भी इनकम, तो प्लस कर दूंगा NFIA। और क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट सेम, और मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करूंगा फैक्टर कॉस्ट में। सो क्या माइनस कर दूंगा, इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बन गया फॉर्मूला हमारा, ठीक। अब आप इसको ओपन अप कर लीजिए। GDP/MP कितना, अच्छा ऐसे करेंगे, NNPFC दिया हुआ है 4000 इज इक्वल्स टू, लिख लूंगा GDP/MP 5000, इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए D की जगह D लिख दिया। प्लस चाहिए NFIA मतलब फ्रॉम -2, लेकिन हमें डायरेक्टली दिया हुआ है नेट, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे 200 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी हमें डायरेक्टली दिया हुआ है। सो यहाँ से D हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अवर डेप्रिसिएशन
विल बी इक्वल्स टू, अगर आप इसे प्लस माइनस करेंगे तो 900 आंसर आएगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए देगा, वो आपको कोई और फिगर भी कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। क्लियर? सो अगर ये कन्वर्जन का तरीका हमें आता है तो बहुत इजी है। एक बार आप कन्वर्ट करना सीख गए, जो मैं आपको शायद फर्स्ट क्लास में ही सिखा चुका था। मैंने जब ये चैप्टर शुरू करा था, मैंने शुरुआत ही इसलिए करी थी। जरा सोच कर देखिए, अगर आपने ऐसे पढ़ा होता, पहले आप वर्ड के मीनिंग समझ रहे होते, फिर फॉर्मूले पे आते, तो हम अभी तक कंफ्यूज होते। लेकिन राइट नाउ हमारा दिमाग क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। चलिए, तो फिर एक क्वेश्चन आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे। ये अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं आपको, NIT कैलकुलेट करना है। देखिए किसका आ रहा है। चलिए आइए चेक करते हैं। सो गाइज, हमें पता है दो चीजें दी हुई है, एक NDP FC दिया हुआ है और GNP MP दिया है। अब दोनों ही दिए तो दोनों को इक्वल टू के किसी भी साइड रख लीजिए, इसको उसमें कन्वर्ट करिए या उसको इसमें। 970 970 नहीं, 2590 आंसर आएगा। ओके चलिए, तो चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को किसी भी साइड लिख सकते हैं। NDP FC इज इक्वल्स टू GNP MP लिख लेते हैं। मीन्स अब मुझको क्या करना है, मुझको कन्वर्ट करना है GNP MP को NDP FC में। कन्वर्ट करके फॉर्मूले की ट्राई करते हैं क्या आ रहा है। चलिए, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रॉस दिया है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दूंगा, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो माइनस कर दूंगा डेप्रीसिएशन। फिर इधर दिया हुआ है नेशनल, इधर दिया है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस कर दूंगा NFIA। और क्या चाहिए, PP सेम है। उसके बाद मार्केट प्राइस को कन्वर्ट कर दूंगा फैक्टर कॉस्ट में। फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट छोटा होता है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मुझे इतना पता है कि मुझे नेट नहीं, मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने ट्राई करना शुरू किया। NDP FC दिया हुआ है 55915 इक्वल्स टू GNP MP 58350 माइनस डेप्रीसिएशन 1625, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। उसके बाद माइनस NFI है तो फ्रॉम -2, फ्रॉम कितना है 625 और 2 वाला कितना है 865। फिर क्या चाहिए, माइनस करना है, माइनस करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यही तो निकालना है मुझे, IT तो निकालना है, और सब्सिडी 1540 दिया हुआ है। अब आप इसको खोलिए, 55915 इज इक्वल्स टू 58350 माइनस 1625, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -625 और माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा 865। ये जो ये वाला दिया हुआ है ना, शायद हो सकता है यहाँ किसी ने मिस्टेक करी हो। यहाँ ये देखिए, ये वाला जो माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस इधर पे आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1540। अब जब यहाँ से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालोगे इधर उधर शफल करके, तो आपका आ जाएगा 2590। समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी वैरायटी का, और फिर एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। अब गाइज, इस क्वेश्चन को करते वक्त आप क्या ध्यान देंगे, आप ये ध्यान देंगे, आपको NFIA नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, NFIA नहीं निकालना है, आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है। फ्रॉम वाला गिवन है
तो अब आप लोग होशियार हैं, हो जाइए शुरू। फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पर चेक भी कर लेंगे कैसे किया हमने। सो हमें जीएनपी दिया हुआ था और क्या दिया हुआ था, एनडीपी एमपी दिया हुआ था। सो हम कन्वर्ट करेंगे, नेट को कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस में तो प्लस हो जाएगा डेप्रीसिएशन। उसके बाद लिख दिया, उसके बाद डोमेस्टिक को कन्वर्ट करेंगे नेशनल में तो प्लस कर देंगे NFIA। और उसके बाद प्रोडक्ट ठीक है, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे तो माइनस NIT। अब यहाँ से हम लोग लिखते जाएंगे 4280 हमको दिया हुआ है इक्वल्स टू 3700 NDP MP डेप्रीसिएशन प्लस 480 NFIA हमको क्या फ्रॉम -2 फ्रॉम दिया 400 -2 वाला हमें चाहिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग से दिया है क्या, हाँ 100 और सब्सिडी 80। इसको सॉल्व करेंगे 4280 इज इक्वल्स टू 3700 प्लस 480 और प्लस 400 -2 -20। यहाँ से हमारा नेट बोलो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ जाएगा 280। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। सर हाँ सर मैंने सब्सिडीज नहीं लिखा फिर भी आंसर क्यों सही है? फिर भी आंसर आ गया। चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देखता हूँ। तुमने इधर -20 लिखा? नहीं, मैंने सब्सिडीज देखा ही नहीं क्वेश्चन में। एक मिनट रुको, देखूँ तुम्हारा सॉल्यूशन। 4280 माइनस 480 सही किया है। माइनस क्यों किया है डेप्रिसिएशन बेटा? इसीलिए तो तुम्हारा वो शायद सही हो गया। नहीं, मैंने उल्टा किया है, वो आपने जो किया ना। ओके गॉट इट। ठीक है, -480 माइनस ये कर दिया और प्लस NIT करा है। तो तुमने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक करी है इधर उधर, -2, इसीलिए तुम्हारा यस तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करा है तो कोइंसिडेंटली तुम्हारा सही आंसर आ गया है। चलो चेक करें, मैं भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 4280 माइनस 3700 माइनस 480 करूँगा, -400 करूँगा और +20 करूँगा। तो इसमें से मैंने क्या माइनस नहीं करा, 4280 माइनस 3700 माइनस 480 माइनस 400 +20, ये क्या हो गया? 4000 लिख लिया मैंने, 280। और देखिए आपका आंसर ना ध्यान से देखिएगा तो 280 ही आएगा। ठीक है, आज का लास्ट वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं, जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं। करवाता हूं एक क्वेश्चन, फिर आप ट्राई करिएगा। कुछ नहीं है, वही चीज है, बस उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दिया है। तो बच्चे क्या घबरा जाते हैं कि सर ये ऐसा तो हमने किया ही नहीं था। अरे बस सेम चीज ही है। चलिए देखें क्या क्या दिया हुआ है हमें। चलिए हमको क्या बोल रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी इज 65,000 करोड़। द कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या होता है, वही फिक्स्ड कैपिटल जो हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, ऑफ द इकोनॉमी इज 1,20,000 करोड़। अब गाइस बच्चे गलती यहाँ क्या करते हैं, आपको दिया हुआ है कैपिटल स्टॉक, ये कैपिटल स्टॉक दिया हुआ है। कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है फिक्स्ड कैपिटल। अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार ये कैपिटल स्टॉक है, फिक्स्ड कैपिटल दिया है, तो हमने एक वर्ड देखा होता है क्या,
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये हमने एक वर्ड देखा होता है, इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन। सो कुछ कुछ बच्चे इन क्वेश्चंस में गलती क्या करते हैं, ये कैपिटल स्टॉक को ही डेप्रिसिएशन मान लेते हैं। कैपिटल स्टॉक का मतलब फिक्स्ड एसेट होता है, कंजम्पशन का मतलब डेप्रिसिएशन होता है, विच डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दिया है, बोल रहा है 1,20,000 करोड़ के आपके एसेट्स हैं, इसका 10% निकालिए तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, दैट इज 12,000 आपका डेप्रिसिएशन है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ सर। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद हमको दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस अमाउंटेड टू रुपीज 6,000 करोड़ और सब्सिडी दिया हुआ है 1,000 करोड़। एस्टीमेट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, नेशनल इनकम निकालना है। तो स्वीटी मुझे बताओ, इन्होंने हमें कोई एग्रीगेट तो नहीं बताया, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? NNP at FC, यस ग्रेट। सो हमें NNP FC निकालना है, जबकि हमको दिया क्या हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। हमको क्या करना है, सेम वही चीज करेंगे, NNP FC हमें चाहिए इक्वल्स टू GNP MP हमें दिया हुआ है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, उसके बाद नेशनल NN दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये हो गया। अब आपका आंसर आ जाएगा। सो NNP FC इज इक्वल्स टू 65,000 माइनस डेप्रिसिएशन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा 12,000 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस 6,000 और 1,000 की सब्सिडी, तो काट पीट के मैं माइनस 5,000 लिख सकता हूँ। ये माइनस 5,000 कैसे आया, 6,000 माइनस 1,000, तो 60, तो यहाँ पर 48,000 का करोड़ का हमारा नेशनल इनकम आ जाए। आपको समझ में आया? नोट कर लीजिएगा इस, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे ऐसा ही। ओके चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं टाइप करके दूंगा आपको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड कर कर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कैलकुलेट क्या करना है। GNP। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। GNP के आगे कुछ और भी होता है ना, वो भी तो बताना। ये तो साफ दिख रहा है, वो तो मैंने लिखा है, फाइंड आउट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कैसे इतनी होशियार हो तुम सलोनी। अभी देखो मनस बताएगा क्या कैलकुलेट करना है। मार्केट प्राइस। अच्छा बेटा, मैं क्या बोल, FC फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। इफ नथिंग हैज बीन गिवन, इफ नथिंग हैज बीन गिवन अबाउट ग्रॉस एंड नेट, हम हमेशा नेट कैलकुलेट करते हैं। इफ नथिंग हैज बीन गिवन बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल, हम हमेशा नेशनल कैलकुलेट करते हैं। एंड इफ नथिंग हैज बीन गिवन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, हम हमेशा फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग हैज बीन गिवन, तो मैं आज आपके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी लिख लेता हूँ। इफ नथिंग हैज बीन गिवन बिटवीन, किसमें, बिटवीन पहला ग्रॉस और नेट, तो वी कैलकुलेट नेट। बी और नेशनल और डोमेस्टिक, वी कैलकुलेट नेशनल। नथिंग हैज बीन गिवन बिटवीन मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, हम हमेशा फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे GNP तो बोला हुआ है, जितने जैसे बड़ी होशियारी के साथ हमें बताया सलोनी ने, बट ये नहीं बताया कि क्या कैलकुलेट करना है, तो हम FC कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताइए।
आया आंसर? आया नहीं आया? सर 3970 आ रहा है। 3970, चलिए करते हैं कैलकुलेट। ओके सो हमको क्या करा है, हमें दिया हुआ है, हमें GNP/FC कैलकुलेट करना है और हमें गिवन है NDP/MP। कन्वर्ट करेंगे लाइन टू लाइन। सबसे पहले नेट को कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस में तो प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक को कन्वर्ट करेंगे, नेशनल में तो प्लस कर देंगे NFIA, और मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में तो माइनस कर देंगे NIT। बेस फॉर्मूला हमारा बन गया। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो NDP/MP कितना दिया, 4500 प्लस डेप्रीसिएशन दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है 10%। 10% ऑफ किसका, ऑफ 4000, दैट इज 400 आ जाएगा। NFIA, तो NFIA फ्रॉम -2 होता है, फ्रॉम वाली इनकम दी है 400 एंड टू वाली दी है 600। 400 माइनस 600 और माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितना दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, 150। सो 150 में से माइनस कर देंगे सब्सिडीज, दैट इज 20। देखिए यह इक्वेशन बनी थी या नहीं बनी थी? तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4500 प्लस 400 माइनस 200 एंड माइनस 130, 4570 करोड़ हमारी GNP/FC आ जाएगी। चलिए यहाँ ये वाला क्वेश्चन क्लियर, सबको क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ एक अलग डिफरेंट टाइप की चीज जो आप खुद घर पे ट्राई करें, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या करना चाहिए था और क्या करा है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें आपको 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोल रही है, होमवर्क है आपका। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, बोला कैलकुलेट, आपको ट्राई करना है, आपको देखना है कहाँ से कौन सी चीज मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कन्वर्जन मैंने आपको बताए हुए हैं, ट्राई करिएगा, और अगर नहीं बना तो मैं हूं ना। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है? लिख लिया? तो आज के लिए इतना ही करें। सो गाइज ये लास्ट चीज है जो मैंने आपको होमवर्क दी है, ये लास्ट चीज है। अगर ये आपसे बन गई तो ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर पूरा 100% आपको क्लियर है। सो अगेन जस्ट फॉर योर रिमाइंडर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने किया क्या है। हमने सेकेंड चैप्टर नहीं किया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों नहीं करा? क्योंकि वह मैं क्वेश्चन के साथ करवाता जा रहा हूँ। मीन्स जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो मैं चैप्टर को अलग से ना पढ़ाकर, जब हम कोई टॉपिक कर रहे हैं उसके साथ ही मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, जिसमें से मैं आपको डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रीसिएशन, NFIA और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको समझा चुका हूँ बड़ी डिटेल में। ऐसे ही जब मैं आगे वाला चैप्टर शुरू करूँगा और वहाँ पर कोई वर्ड आएगा तो वहाँ पर फिर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे कॉन्सेप्ट हमारे साइमल्टेनियसली क्लियर होते जाएंगे। Am I clear? सो ऑन दिस नोट, जो हमारा ये नेशनल इनकम एग्रीगेट्स वाला चैप्टर है, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। और अगेन आपकी बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगा। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।